ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छामकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय। राजा प्राचीन भरी और नारद के बीच में चल रही चर्चा और हम 73rd श्लोक तक कवर कर चुके हैं। हमने सुना कि जब जीव स्वप्न देखता है तो वास्तव में इंद्रिय विषय उपस्थित नहीं होते हैं, किंतु इंद्रिय विषयों के साथ मनुष्य का संपर्क होने से वे प्रकट होते हैं। यानी कि जैसी पिक्चर देता है वैसे ही सपने बनते हैं। इसी प्रकार अविकसित इंद्रियों वाले जीव का भौतिक रूप से अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता। यानी कि बच्चे का कह सकते हैं अविकसित इंद्रियां, भले ही वह इंद्रिय विषयों के संपर्क में ना रहा। ओके, श्लोक संख्या 74। 5 इंद्रिय विषय, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन, ये 16 भौतिक विस्तार है। ये सब जीव के साथ संयोग करते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जा सकता है। ये तत्व प्राकृतिक हैं और प्रकृति के तीनों गुण भी प्राकृतिक हैं, तो प्रकृति और प्रकृति आपस में इंटरेक्शन करते हैं। आध्यात्मिक चेतना आत्मा को प्रभावित नहीं किया जा सकता इस प्रकार, लेकिन जैसे अगेन हम सोचते हैं कि हम आत्मा नहीं है, वहीं से सारी समस्या शुरू होती है। बिकॉज ऑफ दैट हम लोग इन 3 गुणों से, तो ये जो 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के विषय, कर्मेंद्रियां, ये तीनों गुणों से प्रभावित हो जाते हैं। और मन है कि नहीं, हम संसार में तीनों गुणों के इंटरेक्शन में बहुत सारे कार्य देखते हैं। इवन सतोगुण के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि सतोगुण भी समस्या है, क्योंकि सतोगुण में भी भगवान कृष्ण की शरण करने की जीव के अंदर लालसा नहीं होती। उसको लगता है कि संसार में आए हैं तो कुछ गरीबों को खाना खिला दें, कुछ चिकित्सालय खोल दें, कुछ लोगों की शादियां करा दें तो जीवन सफल है। इसके आगे नहीं सोच पाते हो। ये अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर है कृष्ण को शरणागति, जीवन का हर चीज़ उसी के लिए करना। ऐसे लोग अपना साधारण जीवन बिताते हैं। साधारण मतलब फैमिली लाइफ, जिसमें वो फैमिली के साथ एंजॉयमेंट वगैरह, उसका साथ साथ वो ऐसे दान के और ये पुण्य कर्म भी करते हैं। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन इसमें कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं है, जो कि अल्टीमेट पर्पस है इस संसार को बनाने का। तो इसलिए सतोगुण से कभी प्रभावित हो जाते हैं, कभी रजोगुण से प्रभावित हो जाते हैं। हमारा कोई दोस्त बोलता है क्या कर रहा है इस कंपनी के अंदर, सड़ रहा है, मेरी सैलरी देख कितनी बढ़ गई है। अब उस कंपनी में हो सकता है उसको बिल्कुल वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा हो, साधना भी कर पा रहा हो, लेकिन कोई पैशनेट आदमी से मिलने से उसके अंदर पैशन ट्रांसफर हो जाता है।
उससे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ यहाँ पर, और इस तरह के विचार उसके अंदर है। संसार मुख्यतः पैशनेट है, रजोगुण प्रधान है, खासतौर पर अर्थली प्लैनेट जो है हमारे मिडिल प्लानिटरी सिस्टम। हाँ, तो इसलिए चारों तरफ आपको रजोगुणी लोग मिलेंगे और बहुत खतरा रहता है और हो ही जाते हैं प्रभावित। और उसके बाद तमोगुणी लोगों से हम प्रभावित होते हैं, आलस्य, अज्ञानता, और उसके अंतर्गत हम नियमों का पालन नहीं करना चाहते। तो इस प्रकार से हम लोग इन गुणों से प्रभावित होते हैं। हम लोग मतलब हम बात कर रहे हैं इंद्रियों की, इंद्रियों के विषयों की, कर्म इंद्रियों की और मन की। और जीवात्मा तो जस्ट लाइक अ पैसेंजर, इस प्रभावित टांगे से, गाड़ी से खींचा जा रहा है, लाइक अ हेल्पलेस पर्सन इन दिस बॉडी। वाई? बिकॉज वो जानता ही नहीं है, हनुमान जी की तरह भूल गया है कि वो शरीर से निकल के बहुत ऊंची छलांग मार सकता है। उसको लग रहा है ये गाड़ी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, मर जाऊंगा, क्या होगा, ये गाड़ी नहीं होगी। इसलिए गाड़ी की चिंता, यानी कि शरीर की चिंता, और शरीर में वो हेल्पलेसली बैठता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी ही इज जस्ट अ पैसेंजर। समस्या ये है, वो गाड़ी उसके हिसाब से चली नहीं रही है। कितनी अजीब सी बात है। एक तरह से गाड़ी का ओनर है वो, माना पीछे बैठा हुआ है, लेकिन गाड़ी उसके हिसाब से नहीं चल रही है। गाड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मन, बुद्धि, इंद्रियां, किसी में कोई खराबी है, किसी में कोई खराबी है ना। जैसे होता है ना, कई बार टायर के अलाइनमेंट खराब है, स्टीयरिंग में कुछ समस्या है और कई समस्या, तो गाड़ी चली नहीं रही उस हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसको प्रभावित कर रही हैं, मन को, बुद्धि को। इसलिए कभी गाड़ी इधर, कभी गाड़ी उधर, और वो हेल्पलेसली बैठा हुआ है पीछे, घबराया सा है ना। कोई ड्राइवर मिल जाता है ना कभी ऐसा, बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तो बस पूरे रास्ते ऐसे ही होता रहता है बस। तो इस तरह से जीवात्मा इस शरीर के अंदर बैठा है, लाइक अ हेल्पलेस पर्सन। बस उसको ये याद आ जाए कि जैसे हनुमान जी को जब याद दिलाया तो उन्होंने एक छलांग मारी, ऐसा सुनते हैं। ऑल दो अलग अलग वर्जन आते हैं रामायण में इसके, लेकिन फिर भी ये हमने सुना ही है। ये होता ही है कि हम अपनी पावर को, शक्ति को भूले हैं एट प्रेजेंट। आत्मा की बड़ी ज़बरदस्त शक्ति है। इससे पता चलता है जो योगी होते हैं वो अपनी आत्मा को ब्रह्मरंध्र से निकाल के सीधा उच्चतर लोकों में ले जाते हैं, रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें, इतनी पावर है आत्मा के अंदर। ओके, तो यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार बद्ध जीव के अस्तित्व को समझा जा सकता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे ही शाश्वत भिन्न अंश हैं, मेरे ही बच्चे हैं। इसका मतलब बद्ध जीव होने से वे मन समेत 6 इंद्रियों के साथ कठिन संघर्ष करते हैं। तो बद्ध जीव नहीं है वास्तव में, बद्ध जीव तो भगवान के अंश हैं। बद्ध जीव वो तब बन जाते हैं जब वो इस संसार में शरीर धारण करते हैं और अपने आप को शरीर मान लेते हैं, और प्रकृति पे अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं, तो वो बद्ध जीव बन जाते हैं। और इस प्रोसेस में वो बड़ा कठिन संघर्ष करते रहते हैं। और संसार में ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत मेहनत करता है उसकी बड़ी तारीफ होती है। हमारे शास्त्रों के हमारे आचार्य कहते हैं इज जस्ट लाइक अ डोंकी, जो कि बहुत मेहनत करता है। क्योंकि मेहनत सही जगह पे करना बड़ा आवश्यक है। मेहनत करने से भी ज़्यादा आवश्यकता है कि मेहनत करनी कहाँ पर है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नहीं कि हमने आपसे पानी मांगा और आप एक फावड़ा लाए और ज़मीन खोदनी चालू कर, में क्या कर रहे हैं जी, कुआं खोद रहे हैं। बहुत मेहनती इंसान है, किसी को पानी पिलाने के लिए कुआं खोदने को तैयार है। कितना टाइम लगेगा, कितनी एनर्जी लगेगी, लेकिन क्या ये ज़रूरी था? तो इस तरह से ये बड़ा इम्पोर्टेंट है समझना। तो भौतिक संसार में जो संघर्ष है, यहाँ बताते हैं जीव संघर्ष क्यों कर रहा है, क्योंकि मन और 6 इंद्रियों के साथ वो उनको भोगने का प्रयास कर रहा है, तो बड़ा संघर्ष कर रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, और संसार में ये अच्छी स्थिति मानी जाती है कि व्यक्ति अगर पूरे दिन मंदिर में निकाल के आ जाए तो घर वाले सारे उसको ताना मारेंगे। ये तो हमारा 100% एक्सपीरियंस है, आप लोगों का भी रहा ही होगा। पहले हम लोगों ने इसको झेला है अपनी ज़िंदगी में, अब आप लोग भी झेल रहे होंगे। कहाँ गए थे, पूरे दिन वहीं निकाल दिया, क्या कर रहे थे? और अगर आप एक बार बोल दो कि मुझे ऑफिस में आज प्रेशर है, मंथ एंड है, संडे को ऑफिस में ही रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं बेटे, कुछ प्रसाद चाहिए तेरे को, कुछ और चाहिए, कोई ज़रूरत है, ऐसी केयर की जाएगी जैसे कि बस। ये सब आपने होते हुए देखा होगा। तो संसार में अगर आप संघर्ष करते हैं तो पीपल अप्रिशिएट इट, बहुत मेहनत कर रहा है।
और लेकिन वो कभी किसी मंदिर में या कहीं ऐसी चीज़ों में कृष्ण भागवत के प्रचार में निकल जाए, शर्म आती है हमें। तेरी फोटो छपी थी, धोती कुर्ते में एक एक घर में गीता बांट रहा था, क्या मुंह दिखाएंगे समाज में। तो वहाँ वो भी तो संघर्ष है जबरदस्त, वो तो बहुत बड़ा संघर्ष है। उसमें तो अपनी ईगो को भी क्रश कर रहे हो आप लोग एक एक घर में जाके। तो ये इल्यूजन है समाज में, यहाँ पे उसी के बारे में बताया जा रहा है। पर भगवान बता रहे हैं सबसे बड़ी गीता के श्लोक में 15.7 में कि जीवात्मा संघर्ष कर रहा है, जरूरत नहीं है उसको। यहाँ इसकी भी व्याख्या हुई है कि जीव 16 भौतिक तत्वों के संपर्क में आता है और प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। जीव तथा 16 तत्वों का समुच्चय मिलकर जीव भूत बनाते हैं। 16 तत्व समझ गए आप? 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 इंद्रियों के विषय और एक मन, तो ये मिलके एक भौतिक तत्व बन जाता है, जीव भूत बनते हैं। और बद्ध जीव है, जो बद्ध जीव है और प्रकृति के अंतर्गत कठिन संघर्ष करता है। सबसे पहले समग्र जगत प्रकृति के 3 गुणों से विक्षुब्ध होता है और वे जीव की जीवन अवस्थाएं बन जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर विकास करते रहते हैं और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि अव्यय रूप स्वरूप रहते हैं। श्री मध्वाचार्य के अनुसार जब चेतना, जो हृदय की जीवन शक्ति है, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा विक्षुब्ध हो जाती है, तब जीव का सूक्ष्म शरीर संभव होता है, जो मन, इंद्रियां, 5 पदार्थों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों से युक्त है। सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से जीवन स्थूल शरीरों को विकसित करता और त्यागता रहता है। राइट? जो सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं हैं, सूक्ष्म शरीर आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि और अहंकार। हमने चर्चा किया था कि हम लोग स्थूल शरीर को आसानी से त्याग देते हैं मृत्यु के समय, लेकिन सूक्ष्म शरीर के अंदर अनेकों अनेक अनसेटिस्फाइड इच्छाएं बनी रहती हैं। इसलिए हम सब का ये कर्तव्य है, वी हैव आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हमारे अंदर की इच्छाएं केवल हम ही जानते हैं कि कैसे उनको शांत करें हम। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में यदि अनसेटिस्फाइड इच्छाएं हैं तो क्या बता रहे हैं, दूसरा शरीर का निर्माण हम करते हैं। यह आत्मा का देहांतर कहलाता है। यही है, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे ही देहांतर, देह का ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल ऐसे होता है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दुख मनाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने ही किया। इट्स नॉट कि हाय बेचारा क्या हो गया। हम कुछ दिन पहले एक जगह पे जा रहे थे, बड़ी अजीब सी चीज़ देखी मैंने। हम कार चल रही थी, मीडियन जो होती है दोनों सड़कों के बीच में, पटरी है ना, पटरी होती है बीच में, 2 सड़कों के बीच में, उस पटरी के साथ साथ चिपक कर एक चूहा भाग रहा था। और हमने क्या देखा कि कौवों ने कहाँ से देख लिया कि ये चूहा भाग रहा है और सड़क के बीच में है, तो कौवे उससे 4-5 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे थे, तो मौका मिलते ही इसको दबोच लेंगे। और वो भी समझ गया था कि उसके ऊपर कौवे उछल रहे हैं, वो कभी आगे को भाग रहा, कभी पीछे, कार के आगे आगे पता चल रहा था। थोड़ी देर में उसने बचने के लिए एक लेफ्ट टर्न लिया और आधे सेकंड के अंदर वो कार के नीचे आ गया और समाप्त हो गया। कौवे फिर भी घूम रहे थे मरे हुए को उठाने के लिए। अब ये सब देख के ना, कई बार तो ये सब देख के हमें ये समझ में आना चाहिए जो ये श्लोक में लिखा है कि सूक्ष्म शरीर की क्रियाओं से हम स्थूल शरीर बनाते हैं। ये वही आत्मा है जो कि बंध है, इस वक्त बद्ध है इस सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर क्या की समस्या क्या है, क्यों बनता है सूक्ष्म शरीर, क्यों, कब तक है सूक्ष्म शरीर? तब तक है जब तक अनसेटिस्फाइड डिजायर्स है, तब तक ये सूक्ष्म शरीर है। और इसी को देहांतर कहते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं धीरज तत्र न मुह्यति। इसमें ज़्यादा हर्ष और शोक ये सब ध्यान रखिए, इसमें ज़्यादा उसकी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अपनी ही कारण ऐसा भोगता है। तो धीर व्यक्ति है, इसलिए इस बात को समझता हुआ शांत रहता है, ऐसा भगवान बताते हैं। तो इस प्रकार आत्मा विभिन्न प्रकार के हर्ष, शोक, भय, सुख तथा दुख का अनुभव करता है। इस व्याख्या से स्पष्टता समझा जा सकता है कि मूलतः जीव का स्वरूप भगवान के ही समान शुद्ध आध्यात्मिक था, किंतु जब संसार में मन इंद्रिय तृप्ति की या इच्छाओं से दूषित हो जाता है तो भौतिक अवस्था में चला जाता है और अपने भौतिक जीवन प्रारंभ करता है।
जिसका अर्थ है कि वह एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है और इस संसार में अधिकाधिक फंसता चला जाता है। कृष्ण भावनामृत की विधि में मनुष्य सदैव कृष्ण का चिंतन करता है। उसकी इच्छा, अनसेटिस्फाइड इच्छा, भौतिक कोई इच्छा नहीं रह जाती। वो टोटली भगवान पर डिपेंड होता है। जो मिलेगा कृष्ण की इच्छा से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा ना सोचती ना कांक्षति। तो भक्ति का अर्थ है श्री कृष्ण का सदैव चिंतन। मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो और अल्टीमेटली मेरे पास आ जाओ। दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। एनीबडी, जो भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा है, इज सिंपली वेस्टिंग टाइम। मनुष्य को सदैव भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जैसा कि अर्चना मार्ग में संस्तुत है, मनुष्य को चाहिए कि मंदिर में शिव विग्रह की पूजा करे और गुरु तथा शिव विग्रह को निरंतर नमस्कार करे। ये विधियां उन लोगों के लिए हैं जो वास्तव में भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहते हैं। एनीवे, जो लोग इल्यूजन में है, इल्यूजन में ही रहना चाहते हैं, उनका कुछ कर नहीं सकते आप। आधुनिक मनोवैज्ञानिक मन की क्रियाओं, चिंतन, अनुभव और कामना का अध्ययन कर सकते हैं, किंतु वे गहराई तक नहीं जा पाते। या उनके ज्ञान के अभाव तथा मुक्त आचार्यों की संगति ना होने के कारण है, क्योंकि दे वांट टू एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी एंड देन एनालाइज की हु इज व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग। जबकि ये ज्ञान ऐसे नहीं लिया जा सकता। ये ज्ञान कैसे लिया जा सकता है? एवं परंपराम प्राप्तिम राज ऋषियो विदु सा काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। ये शिष्य परंपरा से लिया जाता है और जब ये शिष्य परंपरा खंडित हो जाती है तो ज्ञान लुप्त हो जाता है। तथाकथित मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिकों के पद प्रशंसन में आधुनिक युग के लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों से अपरिचित हैं। वो जानते ही नहीं है कि सूक्ष्म शरीर कुछ है। सो माइंड, ब्रेन, माइंड उनके लिए कुछ, मन कोई अलग से वस्तु नहीं है, तो ब्रेन ही है सब कुछ जो है। वही ब्रेन जो मरने के बाद भी रहता है, वही ब्रेन जो लोग खाते भी हैं, बकरे के ब्रेन को, हाँ, वही ब्रेन जो खोपड़ी में रहता है लेकिन आदमी मर जाता है। अतः वे आत्मा के देहांतर का अभिप्राय नहीं समझ पाते। ऐसे विषयों में हमें भगवद गीता के प्रमाणिक कथनों को मानना चाहिए। तो वही श्लोक बता रहे हैं प्रभुपाद, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे। जब तक सारा मानव समाज भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण श्लोक को नहीं समझ लेता, तब तक सभ्यता ज्ञान की नहीं अपितु अज्ञान की दिशा में बढ़ेगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे ट्रांसमाइग्रेशन होता है, हाउ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, कैसे ये सारी चीज़ें नियमित होंगी, होती हैं। हम सब चीज़ों में आर्टिफिशियल तरीका लगाते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग शरीरों में जीवात्मा क्यों जा रही है, कौन जा रहा है। ये इसका साइंस हमें भगवद गीता बताती है। बेसिकली हमें बता रहे हैं नारद मुनि कि दिस इज आवर अनसेटिस्फाइड डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, जो कि मन के द्वारा आती हैं। अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तीर्ण जलुका, एक पत्ती को, कीट विशेष एक कीट है, एक पत्ती को छोड़ने से पहले दूसरी पत्ती को पकड़कर एक पत्ती से दूसरी में जाता है। इसी प्रकार अपने पूर्व कर्म के अनुसार जीव को अपना शरीर त्यागने से पूर्व अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। हाँ, तो तीर्ण जलुका, पत्ती में आपने देखा होगा, उसको खाता है, उस पत्ती को, काइंड ऑफ बिना हड्डी का। उसमें इतना दम नहीं है कि वो, मतलब उसको क्या करना है, इस पत्ती में आधा है, अगली पत्ती में आधा चढ़ गया, तो बता रहे हैं इस प्रकार वो एक से दूसरी पत्ती में जाता है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा जब इस शरीर के अंदर है तभी वो नए अगले शरीर का निर्माण करने लग जाता है और बना भी लेता है शरीर को, समझ लीजिए। हाँ, उसके रिएक्शन खड़े हैं, इस तरह का शरीर मिलेगा, ये सब डिसाइड होता जा रहा है कंटिन्यूसली। ये चलता जा रहा है। इसका कारण है कि मन सभी प्रकार की इच्छाओं का आगार है। तो इसी प्रकार अपने पूर्व कर्म के अनुसार जीव को अपना शरीर त्यागने के पूर्व अन्य शरीर को ग्रहण करना होता है। और ये सब का कारण क्या है? सोर्स, ये मन। भौतिक कार्य में अत्यधिक लिप्त जीव भौतिक शरीर के प्रति अधिक आसक्त रहता है, यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी शरीर के विषय में तथा संबंधियों के विषय में सोचता है। इस प्रकार वह देहात्म बुद्धि में इतना लीन रहता है कि मृत्यु के क्षण तक वर्तमान शरीर को छोड़ना नहीं चाहता।
ना ही आसपास के लोगों में इतना ज्ञान होता है कि वो उसको छोड़ने दें। ऐसे में उसको हरिनाम सुनाना चाहिए, कुछ कथा सुनानी चाहिए ताकि उसका चित्त भगवान पे लगे, लेकिन वहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो हाँ, और उसके बाद में फिर और भी ड्रामे होते हैं। जाने के बाद किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू नहीं भी होते हैं तो वो लोग उसको ज़बरदस्ती आंसू लाने ही है, नहीं तो लोग कहेंगे हाय 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 हाय, देखो कितनी बेशर्म बहू आई इनके घर में, रो नहीं रही है। तो सबको रोना ही है वहाँ पर। तो ठीक है, रोना तो आता ही है, रोने की बात इम्पोर्टेंट नहीं है। बात यह है कि सब तरफ एक तरह का दिखावा है, और कुछ नहीं है। तो मरने के समय हाँ, सारे समाज का एक कर्तव्य बनता है कि एक व्यक्ति बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त जंक्शन में है लाइफ के, कैसे उसको अल्टीमेटली लाइफ में तो उसने कुछ किया नहीं क्योंकि वो अपनी ईगो में अड़ा रहा, लेकिन मरते हुए तो सबकी ईगो बिल्कुल घुटनों में आती है। मैंने आपको बताया था कि बाली के बारे में, वाली ने आज तक किसी से क्षमा नहीं मांगी थी। वो मतलब उसका सर कभी झुका ही नहीं था नीचे, आज तक झुकना जानता ही नहीं था वो। लेकिन जब एक बार हनुमान जी ने उनको खींच के ऋषिमुख पर्वत के ऊपर डालना चाहा और ऋषिमुख पर्वत पे पैर टच करते ही वाली का अंत हो जाना था क्योंकि उसको श्राप था। तो लाइफ में पहली बार वाली ने क्षमा मांगी, माफ़ कर दो, आज के बाद नहीं करूँगा, मतलब बिल्कुल लाइक अ किड। तब हनुमान जी ने उसको छोड़ा। तो ऐसी अवस्था में बड़े से बड़ा अहंकारी भी अहंकार त्याग देता है। क्यों ना ऐसी अवस्था में अंतिम समय में उसको बताया जाए नाम जपो, बोलो हरे कृष्णा, बोलो, तो बोलेगा वो हरे कृष्णा। तो ये कोशिश करनी चाहिए, लेकिन समाज हम ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम निभाते नहीं है। कभी कभी कोई व्यक्ति मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छावस्था में रहता है। यह विशेष रूप से उन राजनीतिज्ञों तथा नेताओं के साथ घटित होता है जो सोचते हैं कि उनके बिना सारे देश और समाज में अराजकता फैल जाएगी। यह माया है। कई लोग सोचते हैं ना ऐसा, हम नहीं होंगे तो क्या होगा। जब भक्ति करने का भी समय नहीं मिलता, क्या करें, घर में बहुत काम है, ऑफिस बहुत हेक्टिक है, तो कई लोग कर ही नहीं पाते कभी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि हम ये करेंगे तो ये सब कुछ गिर जाएगा। ये माया है। प्रभुपाद कहते हैं राजनीतिक नेता अपना पद नहीं छोड़ना चाहते, उनका या तो किसी के द्वारा वध कर दिया जाता है या फिर मृत्यु उन्हें हटा देती है। उत्तम व्यवस्था द्वारा जीव को दूसरा शरीर प्रदान किया जाता है, किंतु यह वर्तमान शरीर के प्रति आसक्ति के कारण दूसरे शरीर में जाना नहीं चाहता है, अतः उसे प्रकृति के नियमों के द्वारा दूसरा शरीर स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है, खींचा जाता है, घसीटा जाता है। हाँ, यमदूत उसको गले में यमपाश डाल के घसीट के ले जाते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के अधीन मोहग्रस्त जीव अपने आप को उन समस्त कार्यों का कर्ता मान लेता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा होते हैं। एक इल्यूजन है। हाँ, हम सोचते हैं कि गाड़ी हम कितनी बढ़िया चला रहे हैं, लेकिन गाड़ी में उस कंपनी ने बहुत करोड़ों रुपए डाल के एक ऐसा इंजन बनाया है कि गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है। हमें लगता है कि ये हम चला रहे हैं। इस प्रकार तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें लगता है ये चीज़ें हम कर रहे हैं। देखिए, हमने ये डिसीजन लिया, कई लोगों को देखा होगा हमने लाइफ में, हमने ऐसे ऐसे डिसीजन लिए, देखिए कितना कितना आज हम कहाँ पे पहुँच गए। हाँ, आप हमारी कंपनी में आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। हमने देखिए जी आज तक इस स्टॉक्स में डाला था, ये स्टॉक बढ़ गए, इस स्टॉक्स में से हटाया था, ये स्टॉक्स गिर गए। जबकि ये सब कुछ क्या है, कर्मों का फल है। आदमी के सही डिसीजन भी गलत हो जाते हैं, गलत डिसीजन भी सही हो जाते हैं। ये प्रकृति के गुणों के द्वारा होते हैं। प्रकृति अत्यंत प्रबल है। भौतिक गुण मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य कर देता है। यह शक्ति तब दिखती है जब जीव एक उत्तम शरीर से अधम शरीर में जाता है। जो मनुष्य शरीर में कुत्ते या सूअर जैसा आचरण करता है, उसे अगले जीवन में कुत्ते या सूअर का शरीर धारण करना होगा। इसका हम बहुत पहले एक एग्जाम्पल बताते थे अपनी DYS में भी, कि यदि कोई कंपनी का डायरेक्टर लेवल का आदमी कंपनी में रोज अपने सीट पे जाए और अपनी फाइलें अरेंज करता रहे 2 घंटे तक, आपको यहाँ कोई कैसा, देखो जी कितना ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है, बट उसको ये ऑर्गेनाइज करने के लिए सैलरी नहीं मिली है। ये ऑर्गेनाइज करने के लिए तो उसके पास एक कोई भी पियोन रखा जा सकता था जो उसकी फाइलें अरेंज कर ले। इसका कोई लाभ नहीं, लेकिन हमें लगता है हम वेरी ऑर्गेनाइज, तो उसने 2 घंटे तो फाइलें ऑर्गेनाइज करने में लगा दिए। तो अगर वो ऐसा ही करता रहा तो डायरेक्टर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा, चपरासी बना दिया जाएगा। तो उसी तरीके से मनुष्य योनि के अंदर हम कुत्ते और सुअर की तरह यदि कार्य करेंगे तो बड़ा नेचुरल है कि हमें वैसा ही शरीर मिलेगा
a greedy dog, a lusty dog and ignorant suअर जो कि नाली के अंदर सोता है, उसको लगता है कितना बढ़िया जीवन है, बाहर इतनी धूप है और मैं इस ठंडे ठंडे पानी में हूँ, जो कि बेसिकली मल से भरा हुआ है। भले ही कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के शरीर का भोग कर रहा हो, किंतु जब उसे यह पता चल जाता है कि कुत्ते या सुअर का शरीर धारण करना पड़ेगा तो वर्तमान शरीर को त्यागना नहीं चाहेगा। अतः वह मृत्यु के पूर्व अनेक दिनों तक मूर्छा में पड़ा रहता है। अनेक राजनीतिज्ञों की मृत्यु के समय ऐसा देखा गया है। निष्कर्ष यह है कि अगला शरीर परम नियंता द्वारा पहले से ही निश्चित है। जीव तुरंत ही वर्तमान शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। कभी कभी जीव अनुभव करता है कि वर्तमान शरीर की उसकी अनेक इच्छाएं पूरी नहीं हो पाई। जो अपने जीवन के प्रति अत्यधिक आसक्त होता है उसे प्रेत शरीर में रहना पड़ता है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करने को नहीं मिलता। यहाँ तक कि प्रेत शरीर में भी वह अपने पड़ोसियों तथा संबंधियों को तंग करता रहता है। ऐसी स्थिति का मुख्य कारण मन है। मन के ही अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हैं। तो भगवद गीता का रेफरेंस प्रभुपाद फिर से बता रहे हैं 8.6 यम यम वापी स्मरण भावन त्यजन्ते अंते कलेवरम। शरीर छोड़ते समय मनुष्य जैसी अवस्था का स्मरण करता है, जैसी अवस्था के बारे में सोचता है वैसा ही शरीर वो प्राप्त करता है। और कैसी अवस्था के बारे में चिंतन करेगा? जैसी मन में इच्छाएं। प्रकृति के में स्थित जीवात्मा प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है। गुणों का यही संग जीवात्मा के उत्तम अधम योनियों में जन्म का कारण है। अब ये अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। जीव भौतिक गुणों के संग के अनुसार ही उत्तम या अधम शरीर में देहांतर करता है। भौतिक गुणों के अनुसार, संग के अनुसार, जैसा जैसा उसने गुणों के साथ संग किया, जैसी जैसी डिजायर्स उसने डेवलप करी, वैसा वैसा शरीर मिलेगा। यदि वह तमोगुण का साथ करता है तो उसे पशु अधम शरीर मिलेगा। यदि वह सतो रजो का साथ करता है तो उसके अनुसार शरीर मिलेगा। लेकिन ये तीनों ही समस्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। शरीर मिलना समस्या ही है। तो भगवद गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, कि जो लोग सतोगुणी हैं वो उच्चतर लोगों में जाते हैं, लेकिन उच्चतर लोगों में भी शरीर धारण करते हैं। जो रजोगुणी है पृथ्वी लोक पर आते हैं, तमोगुणी नरकों में जाते हैं या निम्न पशु योनि में जाते हैं। संगति का मूल कारण मन है। यह महान कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज के लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि भक्ति के द्वारा सबों को कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन करने की शिक्षा दे रहा है और हमारे मन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। मन पे, इंद्रियों पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है, हमारी इच्छाओं को बदलने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण हमें अगला शरीर बेहतर मिले और धीरे धीरे हम भगवान के धाम में जा पाए। तो इसलिए कहते हैं इट्स लाइक हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हमारे शरीर को रीजनरेट किया जाता है, उसको एनर्जी दी जाती है, दवाइयाँ खिलाई जाती हैं, बढ़िया किया जाता है। यहाँ पर ऐसा कार्य कराए जाते हैं जिससे आपको अपने आप ही दिव्य शरीर मिलते हैं। इसलिए ये बेस्ट हॉस्पिटल है। इस प्रकार जीवन के अंत में मनुष्य कृष्ण की संगति को प्राप्त होता है। यह नित्य लीला प्रविष्ट अर्थात गोलोक वृंदावन में प्रवेश कहलाता है। भगवद गीता में फिर से प्रभुपाद कह रहे हैं कि केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझा जा सकता है। जब कोई ऐसी भक्ति से परमेश्वर को समझ लेता है तो भगवान के धाम में चला जाता है। और कृष्ण को समझने की विधि को बता रहे हैं, भक्ति कहते हैं। कृष्ण के स्वरूप को जान लेने पर मनुष्य कृष्ण लोक में प्रवेश करने और उनकी संगति करने का पात्र बन जाता है। ऐसे प्रतिष्ठित पद का कारण मन है। ऐसे प्रतिष्ठित कार्य का पद का कारण भी मन है। मन से ही मनुष्य को कुत्तों तथा सूरों जैसे शरीर भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि मन हमारा मित्र भी है और मन हमारा शत्रु भी है। ऐसा भगवान, इसके ऊपर भी भगवान गीता में श्लोक कहते हैं। तो सारा खेल यही है कि हम हमारी डिजायर्स, कैसी डिजायर्स, कौन सी पूरी करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी रोकनी है, कौन सी समाप्त ही कर देनी है, इसी पर सारा फोकस होना चाहिए। अगले श्लोक बताते हैं, जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं। यानी कि हम इतना लेबर क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भोगना चाहते हैं, तो हम बहुत लेबर करते हैं। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है और ऐसा करने से वह अन्य भौतिक कर्मों की श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीव बंध जाता है वो, है कि नहीं? जैसे कि आपने लोन लिया, लोन लेके आपने माल खरीदा, माल आपने मार्केट में बेचा। अब मार्केट में जब बेचा, मार्केट में माल तभी बिकता है जब आप थोड़ा क्रेडिट देते हो। तो आपने मार्केट में लोन लिया था, आपने 10 लाख का, फिर आपने प्रोडक्शन करी और सेल करी, सेल बढ़ाई। तो सेल बढ़ाई तो मार्केट में धीरे धीरे आपका माल फैल गया
क्रेडिट भी चला गया, तो पता लगा धीरे धीरे, हाँ 10 लाख का मार्केट में क्रेडिट चला गया। अब वो धीरे धीरे आ रहा है, आने की स्पीड तो कम होती है, तब तक डिमांड आपके माल की बढ़ती जा रही है। आपने बोला कि बिजनेस चल रहा है बहुत बढ़िया, सेल बढ़ रही है, टर्नओवर बढ़ रही है ना। आप क्या देखते हैं संसार में, टर्नओवर इज, इसलिए बड़ा इल्यूजन है आजकल की। एक्चुअली में इनकम स्टेटमेंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, वो अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग है। वो आपको कागजी प्रॉफिट दिखाती है, टर्नओवर बेस्ड, उसमें से ये, हाँ आपको मालूम कैश फ्लो, इसलिए बहुत चीज़ें बाद में बनाई गई। कैश की बात करो, बैड डेट्स की बात करो, बैंकों में बोला गया कि बताओ जी ये लोन तो तुम दिखा रहे हो कितने से इसमें से डूब जाएंगे। फिर उसने 10 लाख का लोन और लिया, हाँ फिर उसने और मार्केट में फैलाया, मार्केट में उसकी टर्नओवर बढ़ती गई। हम सोच रहे हैं बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है, और सेल करे जा रहा है कि पैसा तो आ ही जाएगा। धीरे धीरे क्या हो गया, ये कहते हैं इससे काम में, इससे क्या हो गया, उसने भौतिक कर्मों की श्रृंखला को जन्म दे दिया, बहुत फैला लिया, विस्तार कर लिया। अब धीरे धीरे टेंशन होने लगी, क्योंकि चारों तरफ बहुत सारे क्रेडिट चला गया है, उधर से बैंकों के ऊपर लोन चला गया है, उधर से कुछ कस्टमर्स ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया है। अब टेंशन हो गई है, लेकिन अब ये श्रृंखला रुकने वाली नहीं है, क्योंकि उधर से लोग कह रहे हैं लाओ जी लाओ, माल दो माल दो। तो ऐसा लग रहा है कि यार माल मांग रहे हैं ना, इट्स गुड थिंग, दो लो। बैंक से सर 5 और दे दीजिए, ये सारा 25 उधार दूंगा। तो 5 और ले लिया। तो इस प्रकार से वो इस श्रृंखला में घुसता चला जाता है, इस प्रकार जीव बद्ध हो जाता है। ऐसी, ये जस्ट एन एग्जाम्पल, इसको भौतिक कार्यों से ले सकते हैं कि हम कैसे फंसते चले जाते हैं। हम सोचते हैं ये कर देंगे तो सब सेट हो जाएगा, फिर हम उसको भी कर देते हैं, फिर हम ये और कर देते हैं, हाँ ये और कर देते हैं, ये और कर देते हैं। तो उसके बाद वो फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है, बहुत फैल जाता है, फंस जाता है। फिर वो रिवर्स डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति को ये सोचना बंद कर दो, सब कुछ बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। सूक्ष्म शरीर के रहते हुए हम इंद्रिय तृप्ति के हेतु अनेक योजनाएं बनाते हैं। ये सारी योजनाएं मन में बीज रूप में अंकित होती हैं। बद्ध जीवन में जीव के एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है। यह कर्म बंधन कहलाता है। कर्म तो देखिए, अभी ये तो हमने संसार के अंदर कर्म बंधन बताया आपको, कैसे फंस गया हो, लेकिन इसका जो कर्म बंधन दूसरा वाला है, जिसकी वजह से अगले शरीर मिलेंगे, वो भी है बंधन में, टोटली है। जीते जीते भी बंधन में रहेगा, क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स बना देगा सिस्टम को। और मरने के बाद तो फिर क्या बताएं। भगवद गीता में कहा गया कि हमें विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। हमारे खोपड़े में जो बुद्धि दी थी, इसका ऊपर पूरा का पूरा भगवान का श्रेय जाता है। हम कितना भी कह दें मैंने ये डिग्री पास करी, मैंने वो डिग्री पास, बुद्धि किसने दी? आपने तो उस बुद्धि को लगाया, लेकिन वो बुद्धि कहीं और लगाने को दी थी, आपने इन चीज़ों में लगा दिया। हाँ, तो इसलिए बता रहे हैं कि कृष्ण को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना चाहिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, नहीं तो संसार में हम बंध जाते हैं। किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों बनते जाते हैं। ऐसी दशा में मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की निर्माण कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के शब्दों में, अनादि कर्म फले पाढ़ी भवार्णव जले। जीव अपने पुराने कर्मों के कारण कर्म बंधन के सागर में गिर जाता है। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने के बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। और जीवन निर्वाह के लिए भी कैसे करना चाहिए? जैसा कि विष्णु को, कृष्ण को पसंद हो, प्रसन्न करे, उस तरह का। नहीं तो जीवन निर्वाह अपने आप में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग है। जीवन निर्वाह के लिए तो जी रहे हैं, जीवन निर्वाह का कोई डेफिनेशन नहीं है ना, कि उसमें क्या क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए, यानी कि हमारे जीवन में समय बचना चाहिए। इतना काम करें जिससे हम भगवान की भक्ति कर पाए। इस प्रकार कर्म फल से उबरा जा सकता है। तो हम सबके लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट है गृहस्थों के लिए, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत कॉम्प्लेक्सिटी बना लेते हैं। जीवन को सरल बना के निकल जाना है। हम एग्जाम्पल सुनते हैं नदी का, कि नदी रास्ते में आते हुए लोगों का, बहुत सारे लोगों को प्यास को बुझाती है। कई बार लोग कहते हैं यू हैव टू फेस मी लाइक अ माउंटेन आया था ना नदी के सामने, तो वह मेरा सामना करना पड़ेगा। नदी कहती है सॉरी, वो साइड में से चली जाती है। मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं चैलेंज करूँ आपको। हाँ, रास्ते में कईयों को सेटिस्फाई करती चलती है, जल को, लोगों को पानी पिलाती है, लेकिन अल्टीमेट एम
समुद्र में जाने के प्रोसेस को रोकती नहीं है। तो हम यानी कि हम जीवन में करते रहें अपने कर्म, इस प्रकार करें कि जो अल्टीमेट पर्पस है उसमें रुकावट ना आए, नदी की तरह। तो यही समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।